ये आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास जो है 10th का जो है फिजिक्स का एक टॉपिक होता है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके जो है इस बार 2024 में 100% है कि ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश का जो है परावर्तन का जो है रूल नियम हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का जो है परावर्तन किसे कहते हैं तो बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण कोई चिकनी सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ अंश भाग अपने पूर्व दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की किरण का अपने पूर्व दिशा में लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब प्रकाश की किरण होती है किसी सतह से टकराती है। ठीक है, तो टकराने के बाद से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये सतह है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ेगा तो क्या होगा, ये टकरा के फिर अपने पूर्व दिशा में ये लौट जाएगा। ठीक है, यहाँ से लौट जाएगा, जब लौटेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये आप लोग देखते हैं शीशा जो होता है मिरर, उसमें आप लोग देखेंगे होंगे कि प्रकाश आता है लड़के किसी दूसरे तरफ जाता है। ठीक है, तो ये उसी को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब आपको देखिए याद कैसे करना है, तो सीधा सीधी आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से या केवल बोल सकते हैं कि सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ अंश भाग अपने पूर्व दिशा में लौट जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के किरण का अपने पूर्व दिशा में लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से आपको लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग समझ जाइएगा ये इस बार के लिए। ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के तो दो नियम होते हैं। ये आपको इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि दो नियम ही आपको बताना है। ठीक है, पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, नियम की आपतित किरण मतलब जो आता है किरण, उसके बाद से परावर्तित किरण मतलब जो जाता है किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब मतलब जो इसके बीच में अभिलंब हम लोग डालते हैं वो तीनों क्या होता है, एक ही तल के अंदर आता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं आप प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, उसके बाद से देखिए दूसरा नियम क्या होता है, तो आपको बताना है कि आपतन कोण, जो इसके बीच में जो कोण बना होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों के बीच में जो कोण बनता है वो आपस में क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो उसी को बोल देंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपतन कोण आई इजकल टू कोण आर, तो आप लोग बताना है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण लिख सकते हैं या बराबर का चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है आपके प्रश्न जो है आप प्रकाश के परावर्तन के नियम जो थे आपको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप भी क्लास जो है 10th का पेपर देने वाले हैं 2024 में, तो उसके लिए मैं गेस किया हुआ प्रश्न जो है यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।